नमस्कार। मैं SZN मीडिया से अरुण मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मुद्दे की। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करती है। वह अपराध और अपराधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अपराध के लिए दो ही जगह हैं, या तो नर्क और या फिर जेल। लेकिन जरा आप सोचिए कि जिन अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस रात दिन एक कर कर अपनी जान पर खेलती है, उन अपराधियों को जब जेल भेजा जाता है और वहां उन्हें 5 स्टार की सुविधाएं दी जाएं, तो ऐसे में उनकी सज़ा कैसे पूरी होगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जौनपुर जिला कारागार में बंदियों को 5 स्टार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ जौनपुर जेल में होता क्या है। जब बंदी जेल के अंदर आता है तो उसकी तलाशी गेट नंबर 1 पर ली जाती है और तलाशी के दौरान उसके पास जो भी सामान होता है वो सारा सामान जब्त कर लिया जाता है और लिखा पढ़ी में वह सामान कहीं भी नहीं रहता है, ना ही उसकी कोई रसीद बंदी को दी जाती है। और जब बंदी की रिहाई होती है तो वह सामान जेल प्रशासन के पास ही रह जाता है। अब बात करते हैं गेट नंबर 2 की। गेट नंबर 2 आने के बाद, गेट नंबर 2 पर पहुंचने के बाद में बंदियों को गालियां उपहार में मिलती हैं तथा उसके पास खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो भी वहीं रोक ली जाती हैं। अब बात करते हैं गेट नंबर 3 की। गेट नंबर 3 पे आने के बाद उसका शुरू होता है प्रमुख इंटरव्यू। ये इंटरव्यू लेने वाले जेल अधिकारी नहीं होते। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह इंटरव्यू लेने वाले जेल अधिकारी नहीं होते, यह इंटरव्यू लेने वाले होते हैं जेल के कुख्यात बंदी। जिसका जैसा जुर्म उसके अनुसार उसकी सज़ा। खैर, यहाँ से बंदी का ट्रांसफ़र लगता है बैरक 10A में, जिसके राइटर हैं राहिल। राहिल बंदी को जेल में पहुँचने के बाद 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लेते हैं ताकि उनको काम ना करना पड़े। 10A में बंदी 10 दिन तक रहता है। 10 दिन के बाद बंदी की पेशी राहिल के माध्यम से जेलर के सामने कराई जाती है और जेलर वहाँ 2700 रुपये यदि उन्हें काम नहीं करना है प्रत्येक बंदी से लेते हैं। जो बंदी 2700 रुपये दे देता है उसको उसके नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार बैरक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन जो बंदी पैसा देने में सक्षम नहीं है उसको कमान, फावड़ा चलाना, नाई कमान, बगिया कमान, खेती करना आदि जैसे कामों पे लगाया जाता है। अब बात करते हैं जेल के VIP कल्चर की। अगर हम जेल के VIP कल्चर की बात करें और आपके पास पैसा है और आप जेल प्रशासन के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, तो सुबह जिस समय आप सोकर उठते हैं, चाय, बेड टी, जिसे हम बेड टी कहते हैं, चाय भी आपके फट्टे पर आती है। फट्टा जेल में लेटने वाली जगह को कहा जाता है। उसके थोड़ी देर बाद में 4 अंडों का ऑमलेट और नाश्ता उस बंदी के पास आता है जिसके पास पैसा है। अब बात कर लेते हैं अखबार की। वैसे तो जेल मैनुअल के अनुसार प्रत्येक जेल में एक लाइब्रेरी होती है जहां बंदियों के पढ़ने के लिए पुस्तकें और अखबारों की व्यवस्था होती है, लेकिन जौनपुर जेल में कुछ उल्टा ही है। यहां 10 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से 300 रुपये महीना लेकर बंदियों को अखबार उपलब्ध कराया जाता है और यह काम करता है जेल अधीक्षक का राइटर पाठक। अब बात करते हैं दूसरे ऐशो आराम की। इस जेल में 2 प्रकार की कैंटीनों का संचालन होता है। एक तो वह कैंटीन है जो सरकारी नियमों के अनुसार चलती है, जिसमें बंदियों की रोजमर्रा की चीजें जैसे साबुन, सर्फ, तेल, कंघी, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन इत्यादि उपलब्ध होते हैं। यह तो एक सामान्य बात है, लेकिन विशेषता यह है कि इसका लाभांश जो जेल मैनुअल के अनुसार है वह 1 व 2% होता है, लेकिन यहाँ लाभांश जस्ट डबल लिया जाता है, यानी कि जो चीज़ 5 रुपये की है उसके 10 रुपये वसूले जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी तरीके की कैंटीन की। दूसरे तरीके की कैंटीन जो है वो अनाधिकृत है और इसको 15-15 दिन के लिए जेल में सिपाही को वितरित किया जाता है, जिसके लिए जेल का सिपाही प्रतिदिन के हिसाब से 25 से 28 हज़ार रुपये जेल अधीक्षक को देता है। इस कैंटीन में नाश्ते से लेकर खाने तक की या आपकी जो भी इच्छा हो हर चीज़ उपलब्धता के अनुसार उपलब्ध है। अगर आपको मीट खाना है आपको मीट मिलेगा, आपको हलवा खाना है आपको हलवा मिलेगा, और या आपको पूरी, कचौड़ी, कलौजी जो भी कुछ खानी है आपको सब उपलब्ध होगी। अब देखिए, सोचने वाली बात है, जो बीड़ी बाहर 10 रुपए की मिलती है, जेल के अंदर नशा फैलाने के लिए वह बीड़ी 25 से 30 रुपए की बेची जाती है। जिस सिगरेट की कीमत बाहर 12 रुपए है वह सिगरेट जेल में 25 रुपए की मिलती है। रजनीगंधा, कमला पसंद, विमला
इन गुटखों की कीमत 10, 20 या 5 रुपए है। इन सब की कीमत 30 रुपए है। कुल मिलाकर जेल में भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ है, जौनपुर जेल में भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ है कि एक सामान्य बंदी का तो रहना ही दुश्वार है। अब बात कर लेते हैं बीमारी की। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वहाँ देखने के लिए उसे कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट उपलब्ध नहीं होता है। फार्मासिस्ट शाम को 5 बजे आते हैं। डॉक्टर साहब के आने का समय सुबह कभी 10 बजे का है और कभी 11 बजे का है। जेल में किसी भी बंदी को देखने के लिए जेल से ही चुने हुए 2 बंदियों को रखा गया है, जो बंदी को देखते हैं और अपने हिसाब से दवाई दे देते हैं। दवाइयाँ भी मात्र 3 तरीके की होती है। एक सिट्रेजिन होती है, एक पैरासीटामोल होती है और एक आइबुप्रोफेन होती है। अब आप सोचिए कि यदि किसी व्यक्ति को पेट में दर्द हो रहा है तब भी उसको यही दवाई मिलनी है, किसी के सिर में दर्द है जब भी उसे दो वही दवाई मिलनी है, किसी को खास खुजली हो गई है तब भी उसे यही दवाई मिलनी है। अब यहाँ विशेष बात यह है कि यदि किसी बंदी को बीमारी भयंकर हो गई है और उसे दवाई बाहर से मंगानी है तो जेल मैनुअल के अनुसार डॉक्टर जो दवाई लिखेगा वो दवाई जेल प्रशासन उपलब्ध कराएगा। लेकिन यहाँ बंदियों से सतीश नाम का फार्मासिस्ट 2 गुने पैसे लेकर शिलाजीत जैसी टैबलेट भी उपलब्ध कराता है। अब सोचिए कि यह जेल है या कोई राजसी महल खाना कि जहाँ पर बंदी को पैसा देकर हर सुविधाएं मिल रही हैं। इस जेल में फ़ोन खुलेआम चलते हैं। सोनू सिंह नाम का एक बंदी जो आजमगढ़ जेल से ट्रांसफर लेकर आया था, खुलेआम फ़ोन चलाता था। इसको पहलवान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा शेरा जो आजमगढ़ जेल से ट्रांसफर होकर आया था, यह फ़ोन और भांग का धंधा खुलेआम करता था। ये बात जेल अधीक्षक को भी पता थी। जेल अधीक्षक ने खुद स्वीकार किया था कि अब शेरा ने भांग कम कर दी है। इस प्रकार जेल में अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। अब बात करते हैं मुलाकात की। मुलाकात के बाद में यह भी जेल का एक अवैध कानून है कि आपको 100 रुपये के कूपन लेना जरूरी है। यदि आप कूपन नहीं लेंगे तो आपको 100 रुपये नकद गेट पर जमा करना होगा। अब आप बताएं, क्या ये योगी सरकार की मुहिम को पलीता लगाना नहीं है? अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये जो बातें कही हैं ये कितनी सही हैं। मैं SZN मीडिया के माध्यम से जेल महक श्री PC मीना, जेल अधीक्षक जौनपुर पवन कुमार द्विवेदी, जेलर का प्रभार संभाल रहे SK पांडे और डिप्टी जेलर नंदकिशोर गौतम को खुला चैलेंज देता हूं कि यदि मेरी किसी भी बात में कोई भी सच्चाई नहीं है और मेरी कोई भी बात गलत है तो वे मेरे मंच पर आए और अपना पक्ष रखें। और यदि वे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मेरे पास हर बात का प्रमाण है, मैं प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ। वो मेरे मंच पर आएँ और अपनी बात कहें। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यदि मेरी बातों में सच्चाई नहीं हुई या मेरे पास प्रमाण नहीं हुए तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। और हाँ, सबसे विशेष बात ये कि इस वीडियो के जारी करने के बाद मेरी हत्या किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन मैंने सोच लिया है जीना है सच के लिए और मरना है सच के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ, एक गहन मुद्दे के साथ। एक और भ्रष्टाचार का उजागर करेंगे। SZN मीडिया के लिए आपका अपना अरुण मिश्रा। जय।